ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्ण मैम, हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन और प्रणाम। रायपुर से जो हमारे जैन सर हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, जिसके कारण हम और आप सब इसका लाभ ले पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा कर्म जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने बीज बोया है इस कर्म का, वो हमारे जैन सर, उनके भी आत्मवंदन और थैंक यू सर। आज हम भगवद गीता का 6वें श्लोक के आखिरी 2 श्लोक, पत्री जी ने बहुत आखिरी में बहुत कम श्लोक लिए हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ध्यान के लिए जो आवश्यक है उतने ही श्लोक उन्होंने लिए हैं। बाकी श्लोक ज़्यादा विस्तार से नहीं ये किए गए हैं, पत्री जी के इसमें लिए ही नहीं गए हैं। तो हम और आप आज 35वां श्लोक, जो 6वें अध्याय का 35वां श्लोक, श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 33वें श्लोक में अर्जुन पूछता है कि भगवान, ये आप बोलते हो ध्यान कर ध्यान कर ध्यान कर, हमारा आपका सबका प्रश्न है। अर्जुन के जितने प्रश्न है ना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ब्रेनी था अर्जुन, तभी तो ऐसे प्रश्न उसने कृष्ण को पूछे, नहीं तो इन प्रश्नों के उत्तर हमको कैसे मिलते। ठीक है, हमारे साथ जो हमारे एनलाइटन पर्सन्स हैं वो हमको दे रहे हैं, मगर उसके ऊपर भी जब हम बोलते हैं ना ऑथेंटिसिटी, एक सिक्का रहता है, वो उसको मारा जाता है, एक स्टैम्प रहता है, वो ऑथेंटिसिटी कब होती है? जब परमात्मा तत्व स्वयं बोलते। कभी कभी क्या है, हम एनलाइटन पर्सन्स तो बोलते हैं, वो तो सही चीज़ें बताते हैं, मगर कभी कभी हम उनकी भी नहीं मानते, तो फिर ग्रंथों की या जो परमात्मा तत्व है वो एक ये करता है कि नहीं, इससे होगा। तो अर्जुन पूछता है, चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे भगवान, तुम तो बोलते हो कि ये मन को स्थिर कर, मन को स्थिर कर, मगर मेरा मन इतना चंचल है जैसे वायु। उसी में आगे दिया, एतस्याहम न पश्यामि चंचलवत स्थिति स्थिराम। इसको मैं देख नहीं सकता, क्यों, इतना चंचल है वो, इसको मैं पकड़ नहीं सकता, इतना चंचल। और प्रमाथि बलवद दृढ़, मतलब शक्तिशाली भी है ये मुझे, मेरे जैसे 5.5-6 फीट के आदमी को ये नचाता है। ये क्या चीज़ है ये मन, ये कैसा है, चंचल है। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी कि हमारे स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि मन कैसा है, मरकट जैसा, एक बंदर जैसा। बंदर को भी अगर आप शराब पिला दोगे, उसके ऊपर उसको बिच्छू काटा, तो वो कितना कूदेगा। यही मन कर, आप देखो, एक विचार खत्म नहीं होते, दूसरे हमको समझ में भी नहीं आता कि ये विचार खत्म हुए हैं, और दूसरे कहाँ बैठे बैठे हम निकल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये विचार कम होते हैं ध्यान से, ध्यान में बैठने से। कल भी मैंने कहा, जैसे होम्योपैथी डॉक्टर दवाई देता है तो पहले बढ़ता है, हमको लग रहा है विचार कई लोग ध्यान छोड़ देते हैं, नहीं ध्यान में बैठने से तो इतने विचार आते हैं, हम नहीं कर सकते यार। अरे बाबा, विचार आ नहीं रहे हैं आपसे, आपके अंदर से विचार जा रहे हैं, आप विचारों के प्रति ध्यान में बैठने से कॉन्शियस हो जा रहे हैं। जो भक्ति मार्ग है वो बोलते हैं कि यार माला हाथ में लेने से बहुत विचार आता है, इसीलिए मैं माल जप नहीं कर सकता। ध्यान मार्गी बोलते थे, ये ऐसा नहीं है। हम जब उसमें बैठते हैं, या तो जप करने या ध्यान में, तो माय डियर फ्रेंड्स, विचार आ रहे हैं, हम उनके प्रति कॉन्शियस, विचार हमेशा ही आ रहे हैं, मगर हम कॉन्शियस उस समय हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं करते रहते उस समय। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान में बैठने से विचार बढ़े, हम कॉन्शियस होते हैं और कॉन्शियसली हम विचारों को कम कर सकते हैं ध्यान में बैठने से। तो ये कैसे है प्रमाथि बलवद दृढ़म, ये वायु जैसा है। जैसे वायु है ना, हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, उसको हम महसूस जरूर कर सकते हैं। पंखे की हवा है, हम उस हाथ को, वो एक पारा जैसा है ना, जैसे मर्क्यूरी,
मर्क्यूरी को हम एक साइंस स्टूडेंट रहने के कारण हमको पता है कि मर्क्यूरी हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, ऐसे पकड़ उसको ले सकेंगे, मगर पकड़ जैसे ही आप पकड़ोगे वो उंगलियों से फिसल जाएगा, इतनी फिसलन रहती है उसमें। वैसे ही ये मन है, इसको वश में करना बड़ा मुश्किल है। तब कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का उत्तर अत्यंत सटीक है। और ये दो जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता के प्राण हैं, अभ्यास वैराग्य। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो, निस्संदेह, मनो दुर्निग्रहं चलम, इसको वश में लाना बहुत कठिन है अर्जुन, ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर इसके दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट लिया है अभ्यास। क्या है अभ्यास? हमारा आप सब जानते हैं, हम जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं वही हम हैं। एक्चुअली हम अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जन्मे तो हमको किसी तरह का अभ्यास नहीं था। पहले के ज़माने में बड़े लोग कहते थे कि अरे वो तो मिट्टी के पुतले जैसे रहते हैं, हम ही ने उसको वैसे बनाया है ना। माँ बाप को बोलते थे, जैसे सुधीर सर ने अभी संडे के क्लास में कि बच्चा मोबाइल क्यों कर रहा है, आप ही ने उसको दिया ना पहली बार कि ये मोबाइल पकड़, मेरे तब तक 10 काम हो जाएंगे। तो अब वो 10-15 साल के बाद मोबाइल छोड़ ही नहीं रहा है, तो आप परेशान क्यों हो? पकड़ाया किसने उसको? आपने अभ्यास कराया मोबाइल का उसको। वो तो जन्म से उसको मोबाइल पता ही नहीं था। आपको आपके 50 काम जो घर के हैं वो होने चाहिए, इसीलिए आपने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया बचपन में ही, तो वो अब छोड़ नहीं रहा है। अभ्यास ये चीज़ क्या है माय डियर फ्रेंड्स? अभ्यास मतलब हम अपना जीवन बदल सकते हैं अभ्यास से, पूरी तरह से। हम जो हैं उससे हम बेहतर हो सकते हैं। अभ्यास मतलब स्वाध्याय मतलब केवल पढ़ना नहीं। पढ़ के, सुधीर सर जैसे संडे के क्लास में बता रहे थे कि श्रवण केवल ये नहीं है, या स्वाध्याय पढ़ना केवल पर्याप्त नहीं है, उसके बाद मनन, क्या पढ़ा है मैंने, क्या अच्छा, उसका मनन आप करोगे ना तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो हम बोलते हैं ना, वो समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है इसमें। केवल अभ्यास ये शब्द है, अभ्यास मतलब बच्चे अभ्यास करते वैसे हम अभ्यास करें, नहीं। अभ्यास से क्या होता है हमारे जीवन में? अभ्यास से क्या हुआ? हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। हमारे अभ्यास ही हमारा संस्कार बन जाता है। फिर हम अभ्यास अच्छी चीज़ का करें, हम स्वाध्याय ऐसा करें कि हम सत तत्व की ओर बढ़ें। हम अभ्यास ऐसा करें कि हम अपने उद्देश्य के पास जाएं। हम ऐसा कोई अभ्यास न करें कि हम अपने उद्देश्य से दूर जाएं, चाहे किसी की संगत हो, चाहे हम कुछ पढ़ रहे हो। पढ़ना भी पुस्तक की संगत है। हम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, हम किस व्यक्ति के संग में हैं, क्या ये व्यक्ति हमारे सत की ओर ले जा रहा है या असत की ओर? मेरा शरीर और सुदृढ़ कर रहा है, जिम चलो, बुरा नहीं है, जिम भी जाना ज़रूरी, देह देवालय है, उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है, मगर उसी में न रमना कि मैं जिम 10 लोगों को बताना मैं जिम जा रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ। लोगों की आदत रहती है ना, तो आप शरीर में हो, तो हमको इस शरीर तत्व से बाहर, क्या मेरा हर एक्ट, मेरा हर कर्म इस शरीर नश्वर तत्व से मुझे आत्मा तत्व तक ले जा रहा है? मेरी हर कंपनी, मैं जिस कंपनी, ठीक है कुछ कंपनी हम लेके ही आए हैं, हम ही ने सिलेक्ट किया है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, हम ही ने सिलेक्ट करके आए हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मगर उस कंपनी में रहते रहते मैं ऐसा अभ्यास करूं कि उनके हर एक्ट को मैं रिएक्ट न करूं, मैं रिस्पॉन्ड करूं इस तरह से कि वो भी दुखी न हो और मैं भी इस तरीके से अपने सत तत्व की ओर बढ़ूं। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसे होगा? स्वाध्याय से, सत्संग से, ध्यान से। ध्यान में बैठोगे तो आप सेल्फ परसेप्शन करने लगोगे, आप खुद का ये करने लगोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मेरे से जो कुछ हो रहा है मैं सत्य के मार्ग पर जा रहा हूँ या मैं
किसी को मैं आज बोल दिया, अरे यार ये बाद में हमको पछतावा, ये बोलना नहीं चाहिए था मैंने, वो आदमी भी दुखी हो गया, मैं भी दुखी हो गया उसके कारण, ये नहीं होना चाहिए। मैं धीरे धीरे निरपेक्ष हो रहा हूँ, मैं निष्काम भाव में और आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं अपनी कामना बढ़ा रहा हूँ। आगे हम देखेंगे वैराग्य क्या है। तो ये अभ्यास, अभ्यास से माय डियर फ्रेंड्स हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। एक लाओ त्सु थे, लाओ त्सु के पास एक स्त्री आई और बोलने लगी कि मेरे पति का निधन हो गया है, मैं उसके बिना जी ही नहीं सकती, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। चाइना की घटना है। तो वो हंस दिए, बोले ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कई पत्नियां ऐसे आके बोली हैं, बाद में वो अपने जीवन में ठीक हो गई हैं। तो आप भी इस जीवन की आदत हो जाएगी, अभ्यास करते रहो, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करो, धीरे धीरे उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे उस व्यक्ति को, और आप आगे बढ़ोगे। कि अभी आप जिस हाड़ मांस के शरीर के बारे में सोच रहे हो, आप थोड़ा सा उन्नत तत्व के बारे में सोचिए और उनको उससे सब्स्टिट्यूट करिए, जिससे आप और आगे बढ़ोगे। तो वो बोली नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, बाकी लोगों की बात, हमें हमारा दुख हमेशा अलग लगता है, उसको हम विशिष्ट खुद ही बनाते हैं कि आपको नहीं पता, मेरे जैसी आपकी पत्नी रहती ना, आप तो शराब पीते, आप मर जाते। ऐसा नहीं है, आपके जैसे सैकड़ों हैं और झेल ही रहे हैं सब। मगर माय डियर फ्रेंड्स हमने उसको बहुत एनर्जी दे दे के बड़ा किया है। तो हम अभ्यास करें इस चीज़ का कि है ऐसी, मगर इसके साथ मैं उस सत्तत्व के नज़दीक कैसे परिस्थिति तो है, मैं परिस्थिति बदल नहीं सकता, मैं मनस्थिति बदलूंगा, और वो मनस्थिति मेरी बदलेगी अभ्यास से। अभ्यास से हम अपने आप को बदलना है, क्योंकि मुझे कहीं एक मेरा डेस्टिनेशन फिक्स है, मुझे वहाँ पहुँचना है, इसलिए मैं ये अभ्यास करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ध्यान, स्वाध्याय, स्वाध्याय से अभ्यास, अभ्यास करके उसका मनन भी करना है, केवल पढ़ना नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ शब्दों का, हम अभी तपस्वीप्योधिको योगी ज्ञानीभ्यचि मतोधिक, ज्ञानी से योगी कैसा श्रेष्ठ है इसमें देखेंगे। तो केवल अभ्यास, केवल स्वाध्याय करके नहीं होगा, अभ्यास कहा है, स्वाध्याय नहीं कहा है। मतलब हमको उसको पढ़ना है, सुनना है, उसको जीवन में लाना है, और जीवन में लाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स ध्यान के अलावा कोई उपाय नहीं है। आप ध्यान से ये सब चीज़ों को सहज जीवन में ला सकते हो, क्योंकि ध्यान से अभ्यास हो रहा है, आपका स्वाध्याय से अभ्यास हो रहा है, और आपकी वृत्तियाँ, मन स्थिर होने के कारण वृत्ति शुद्ध हो रही है। वृत्ति शुद्ध होने से क्या होता है, हम सहजता से किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पत्री जी के 5 सूत्र जो है ना, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, नो इंटरफियरेंस, एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट। हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा कब? अभ्यास से, ध्यान से। ध्यान के कारण हम धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा। शुद्ध चित्त से हम, बालक देखो शुद्ध चित्त का रहता है, वो सबकी सुनता है, वो किसी को मना नहीं करता, हंसते हंसते सबकी सुनेगा, मानेगा। माँ कितना भी डांटे, कितना, 5 मिनट के बाद वो उसी माँ के पास जाएगा, क्योंकि चित्त शुद्ध है। और हमारा क्या होता है, किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया, हम मुकर गए उस व्यक्ति से, ठीक है, हमारे कर्म बंधन इतने ही थे, ये सब हम सोचते हैं, मगर बालक ये सब नहीं सोचता ना। वैसे हमको उसी के जैसे बनना है। वो कैसे होगा? अभ्यास। दूसरा शब्द है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है, वैराग्य। ओशो ने वैराग्य की व्याख्या बहुत अच्छी की है कि राग के ऑपोजिट वैराग्य। राग और वैराग्य ये ऑपोजिट यात्रा है। संसार, हम अपने तरफ से, अपने स्वरूप से जब हम संसार की तरफ जा रहे हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में राग है, इसलिए हम बार बार उस संसार, पत्नी बहुत दुख देती है, पति बहुत दुख दे रहा है, बेटा जो भी है, रिलेटिव्स बहुत दुख दे रहे हैं, वो वस्तु बहुत दुख दे रही है, मगर हम बार बार उसी तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ना है माय डियर फ्रेंड्स, उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ रहते हुए हमको सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य की तरफ बढ़ना है। तो वो कैसे होगा? अंदर से हमको उनकी तरफ मुंह मोड़ना होगा, उनकी तरफ से।
रहना है, हर चीज़ उनके लिए करना है, मगर अंदर से बार बार अपना अभ्यास ये करना है कि नहीं, पिछली बार मैंने ये बोला था तो ऐसा अनुभव आया, इन अनुभवों से मैं अब सीखूंगा, अगली बार मैं अपेक्षा नहीं। और सबसे बड़ी बात, उस इंसान ने मुझे ऐसे बोला, ये नहीं, इसके मूल में क्या था, मेरी अपेक्षा थी। गलत कौन है? मैं हूँ। वो व्यक्ति गलत नहीं है, गलत मैं हूँ। मैंने अपेक्षा की ना कि उसने मेरे अनुकूल रहना चाहिए, उसने मुझे जो चाहिए वो बोलना चाहिए, उसने मुझे कुछ वस्तु कुछ भी देना चाहिए। गलती किसकी है? भगवद गीता निष्कामता को उतना महत्व, कितना महत्व दे रही है, और हमने क्या किया? उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस पदार्थ से कामना की, कामना पी तो पड़ी। कल या परसों हम मैम के पास गए थे, तब मैम ने भी वही कहा, जब संसार से हमको पड़ती है ना, तभी तो हम इस वैराग्य में जाते हैं, नहीं तो वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य संसार से हमको पढ़ रही है तो समझ लेना कि वो सत तत्व चाहता है कि हम उसकी तरफ बढ़े, इसीलिए हमको पढ़ रही है। आप दुखी मत हो कि संसार, ये लोग मुझे ऐसे करें, नहीं, ये अच्छा है, ये ऐसे नहीं करते तो मैं इन्हीं में रम जाता ना। मुझे क्यों वैराग्य आया? क्योंकि इन लोगों के कारण ये ऐसा करे, उल्टा अच्छा है। और मेरी भी गलती है, मैंने अपेक्षा की है इनसे, तो मैं निरपेक्ष भाव रखता तो शायद ये नहीं होता, मैं निष्काम भाव रखता तो ये नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज़ का विश्लेषण करते करते मेरे 6 विकारों में से कौन सा विकार इसमें काम किया जिसके कारण मुझे संसार से पड़ी है, उस व्यक्ति के बारे में छोड़ दो। व्यक्ति को तो गणना ही नहीं है, मेरी वृत्तियों का अभ्यास करो, उसकी भी वृत्तियों का। अगर उसकी ये वृत्ति है, मैं थोड़ा सा दूर रहूं। वृत्ति क्या है ये देखो, उसके अंदर क्या है, और दूर रहूं, या तो मैं उससे, उसके लिए प्रार्थना करूँ कि हे ईश्वर, इसको सद्बुद्धि दे, ये ठीक रास्ते पर चले, ये सत्य के मार्ग पर चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु माँ कश्चित् दुःखितः। चलेगा, थोड़ा भी दुख इन लोगों को न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः उसमें, और ये व्यक्ति हमेशा सत्य के रास्ते पर चले, ऐसे हम ही प्रार्थना करना है। और हमसे कुछ हो रहा है, हमने कुछ बोल दिया, क्षमा करें, पश्चाताप करें कि नहीं, गलती मेरी है यार, उसकी गलती नहीं, वो तो अपने स्वभाव के कारण वो वैसे वक्तव्य कर रहा है या कर रही है, जो भी है, मगर मेरा क्या है, मैंने कामना की ना, मैं निष्काम भाव से क्यों नहीं रह सकता हूँ? अभ्यास करना है निष्काम भाव से रहने का। अगली बार वो प्रसंग, पिछला प्रसंग याद, ये हमेशा ओशो हमेशा बोलते हैं, आप पिछला अनुभव याद रखो। हम क्या करते हैं, राग का हम अभ्यास कर रहे हैं, वैराग्य का हम अभ्यास ही नहीं कर रहे हैं कि पिछली बार मैंने ये करने से कैसे पड़ी थी मुझे, तो उसको मैंने याद रखना है। अगली बार फिर वो प्रसंग आए, मुझे वैराग्य लाना है, मतलब उस व्यक्ति से दूर नहीं जाना है, उसकी हर प्रकार से हेल्प करनी है, उसके साथ हर प्रकार से रहना है, मगर अंदर से मुझे मोड़ना है अपने आप को। माय डियर फ्रेंड्स, ये काम करता है वैराग्य। वैराग्य हमारा जितना बढ़ेगा उतना चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी, मन शांत रहे। आप देखो, ये जो 6 विकार है ना, इसके साथ जब मन रहता है, सांस तक हमारी बदल जाती है, तो मन पर कितना असर हो रहा है। और इसके कारण चित्त अशुद्ध हो रहा है, चित्त शुद्धि हुई, वैराग्य से चित्त शुद्धि हुई। जो भी अभ्यास कर रहे हो वो आपके अंदर रहेगा। आपको याद, भगवद गीता के बारे में मैं जब कुछ कुछ बोलती हूँ, कब बीच में श्लोक आते, तब मुझे एक मास्टर ने पूछा भी था, आपको ये सब याद कैसे आता है, अगला पिछला? तब मैंने बोला, आ जाएगा, आपको भी हो जाएगा, क्योंकि भगवद गीता आपको धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ाएगी। भगवद गीता ये नहीं कहेगी तू भोगी मत हो, तू भोग, उसमें का रस कम कर। वैरागी क्या करता है, रस कम करता है, वो रहता है, सब में रहता है, मगर उसमें कल मैंने जो भोजन किया था वो क्या था यार, वो कभी नहीं बोलेगा। कल भोजन किया, हाँ बहुत अच्छा, किसी ने पूछा कैसे, बहुत अच्छे, हो गया, खत्म। उसका रस वो दिमाग में नहीं लेगा, वही योगी है माय डियर फ्रेंड्स। और ये आएगा अभ्यासेच वैराग्येच, मतलब अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये 2 चीज़ें आने से
मन शांत होगा और ये अभ्यास और वैराग्य बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से, स्वाध्याय से, सत्संग से। सत्संग का मनन करते रहो, स्वाध्याय का मनन करते रहो, ध्यान करते रहेंगे तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसके बाद का जो है श्लोक, वो श्लोक नंबर 46 है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। कह रहे हैं यहाँ पे परमात्मा, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ हैं, कर्मयोगी, कर्मयोगी मतलब जो सकाम कर्म करता है उससे भी योगी श्रेष्ठ हैं। कैसे हम देखेंगे। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है ये थोड़ा सा एक्सेप्ट हो जाएगा, और निष्काम भाव सकाम भाव से कर्म करने वाले, क्योंकि हमने ऑलरेडी दूसरे अध्याय में देखा है, संघात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, कि हमने कामना करने से कैसे हमारा पतन होता है। हमने उस समय कहा था कि सांप सीढ़ी पे अब 99 नंबर पे आके कामना करोगे तो 1 पे आने को टाइम नहीं लगेगा। एक कामना क्या क्या बिगाड़ती है। वैसे कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, मतलब सकाम कर्म करोगे उससे तो योगी भला। कर्म कर रहे हो, दूसरों के भलाई के लिए कर्म कर रहे हो, मगर उसमें कामना भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हमको दान करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सावन में, सावन के शुक्रवार रहते हैं या कुछ ऐसे दिन रहते हैं, संक्रांति के दिन दान करना है, तो हमको दान किसको देना है जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं, घर में जो सर्वेंट्स हैं ना उन्हीं को देते हैं, जिससे हमारा उसमें स्वार्थ भी है कि वो भी बोलेगी हाँ मैडम अच्छी हैं, माँ अच्छी हैं, और कुछ हम एक्स्ट्रा वर्क भी करेंगे तो उससे करा, वो भी बेचारी करती हैं, क्योंकि हम भी उसको एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हैं पेमेंट के अलावा। तो हुआ क्या, हमने क्या किया, सकाम कर्म किया। वो कर्म किसी काम का नहीं है, उससे अच्छा निष्काम भाव से कर्म करना है। और योगी कैसा रहता है, हमेशा निष्काम भाव में रहता है। इसीलिए कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। पहला हम देखेंगे तपस्विभ्योऽधिको योगी। तपस्वी, माय डियर फ्रेंड्स, तपस्वी है ना, वो हमेशा शरीर के लेवल पे जीता है। कैसे, तब क्या करता है वो, एक पैर पे खड़ा रहता है, या एक हाथ ऊपर करेगा, या उल्टा खड़ा रहेगा। यो उस तपस्वी और भोगी में बहुत अंतर नहीं है। भोगी भी शरीर को इम्पोर्टेंस देता है, और तपस्वी भी शरीर को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है कि मैं उल्टा अहंकार अपना बढ़ा रहा है। भोगी तो सीधा खड़ा रह रहा है, उसको 4 लोग देखे ना देखे, मगर तपस्वी क्या चाहता है, मैं इतना तप कर रहा हूँ, लोग मुझे देखे, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। इसका मतलब अपना अहंकार बढ़ा रहा है ना। और कर क्या रहे हैं, शरीर के लेवल पे। इससे मिल क्या रहा है, कुछ भी तो नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए, मगर योगी कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सटीक एग्जांपल दिया है वशु जी ने, कि एक तपस्वी है, वो कांटों पे लेटता है और ऐसे दिखाता है कि मैं तपस्वी हूँ, मैं तप कर रहा हूँ वगैरह। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आपको सब पता रहेंगे, सबको पता है कि हमारे पीठ पे कुछ प्रेशर पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो दबाने से हमको कोई मतलब न दुख होता है न सुख होता है। तो वो तपस्वी जो है वो उसका अभ्यासी है, उसको पता है ये पॉइंट्स कौन से हैं, वो बराबर उसी तरीके से कांटों को अरेंज करेगा और वो उसके ऊपर लेटेगा। हमको क्या लग रहा है, क्या तपस्वी है यार, वो कांटों पे लेटा इतने दिन से, हम उसका ये करें, उसका अभिमान बढ़ रहा है, हम भी उसका ये कर रहे हैं। इससे भला तो आराम कुर्सी में बैठ के जो ये ध्यान कर रहा है ना, वो उससे बेटर है, ये कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि ये तो सर्कस है जो वो इसके ऊपर लेटा है, मगर जो योगी है, जो ध्यान कर रहा है वो उस मन को शांत कर रहा है, जिसके बारे में अभी हमने देखा है कि कृष्ण स्वयं कहते हैं हाँ उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मगर वो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश। ये बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका संयम करना बहुत बड़ी बात नहीं। अंदर का जो मन है, मन की शुद्धता, चित्त की शुद्धता योगी करता है। इसीलिए तपस्विभ्योऽधिको योगी,
हमारे रामकृष्ण परमहंस हैं, जो माँ के, हम आपको सबको मैं बहुत बार उनके एग्जांपल्स देती रहती हूँ। वो माँ के बहुत परम भक्त थे, मतलब माँ उनके साथ बात करती। लोग बोलते थे ये शुरू शुरू में वो माँ को जो साड़ी पसंद है वही पहनाते थे, पहनाने के बाद देखते थे, फिर उनको पसंद नहीं आया तो पूरा श्रृंगार माँ का हटा के दूसरा करते थे। लोग बोलते थे कितने देर से ये श्रृंगार कर रहे हैं, पागल है पूरा पुजारी, नए नए में बोलते थे, मगर वो उनके अंतरंग स्थिति वही जानते थे। उसी माँ के बारे में वो बात जब उनके साधन बढ़ते गए, और रामकृष्ण परमहंस का एक ये था कि वो अलग अलग प्रकार की साधना करते थे। हम अगले अध्याय में आएंगे ज्ञान विज्ञान योग कि ध्यानी योगी कैसा रहता है, ज्ञान भी पाता है, विज्ञान मतलब प्रयोगशाला में अलग अलग प्रयोग जैसे करते हैं ना, वैसे योगी अपने ऊपर ही प्रयोग करता रहता है। वैसे ही रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने स्त्रैण साधना, कल मैंने कहा कि स्त्रैण मतलब स्त्री नहीं, स्त्रैण मतलब समर्पण की साधना करना। और एक स्त्री रहती है, कितनी समर्पित रहती है वो, जब तक विवाह नहीं होता तब तक अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने भाइयों के प्रति समर्पित रहती है। एक दिन में विवाह होने के बाद वो कितने जल्दी पति के और उसके परिवार के प्रति समर्पित रहती है। बाद में जो होता है वो बात अलग है, फिर पति को ही उसको समर्पित करा लेती है अपने आप से, तो मगर शुरू में तो वो करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये स्त्रैणता है, ये पुरुष में कम रहता है। पुरुष संकल्प करेगा, जिद से वह संकल्प पूरे करने की कोशिश करेगा, उसके लिए अपना पूरा जोर लगाएगा। मगर स्त्री कैसी है, उसकी समर्पण बुद्धि है, ये स्त्रैण बुद्धि है। ये भी ओशो ने कहा है, स्त्रैण बुद्धि। रामकृष्ण परमहंस की साधन उसी तरह से स्त्रैण बुद्धि से होने लगी। माय डियर फ्रेंड्स, इतना स्त्रीत्व उनमें आने लगा कि उनको महीने के 4 दिन के वो होने लगे। हनुमान जी की साधना उन्होंने इतनी ज़्यादा की कि उनकी पूंछ निकलने लगी। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस की साधना इतनी एकाग्रता से होती थी, मगर वो बोलने लगे कि मैंने इतने साधन तो किए, मगर जैसा आनंद आना चाहिए ना, वो आनंद नहीं आ रहा है मुझे। तो उनको ऐसे लगा कि मुझे कोई तो ऐसे गुरु मिले जो मुझे आनंद की प्राप्ति, मैं खूब खुश हूँ मगर वो एक अद्भुत आनंद में मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तो फिर उनको एक गुरु मिले तोतापुरी करके। उन गुरु ने कहा कि तू जो ये जो माँ को जो अंदर बिठा के रखा है, जो सगुण भक्ति, मेरे दिमाग में बार बार सकाम आ रहा था, सकाम भक्त नहीं थे वो, निष्काम भक्त थे, मगर सगुण भक्ति थी उनकी। तो ये जो सगुण मतलब रूप था माँ का जो अंदर, इस रूप को तुमको हटाना पड़ेगा। जब तक ये रूप हटेगा नहीं ना, तब तक तुमको वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। वो हटाऊंगा कैसे, उन्होंने पूछा। बोले तलवार से काट डाल। बोले मेरे अंदर तो तलवार है नहीं। तो बोले जब तूने ये मूर्ति बनाई तो छेनी हथौड़ा था, उसके बिना ही अंदर माँ को बिठा लिया ना। तो जैसे माँ को अंदर बिठा लिया वैसे ही उसको हटाने की कोशिश कर। बोले नहीं, वो हट ही नहीं रही है, मैं कुछ भी करूँ मुझे वही दिखती है। तोतापुरी ने कहा ठीक है, मन ही मन सोच कि ये तलवार मेरे हाथ में है और मैं माँ की गर्दन काट रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। बोले तो बोले करना पड़ेगा, आनंद चाहिए तो करना पड़ेगा। तो बोले जब माँ एकदम, और तोतापुरी भी कम नहीं थे, रामकृष्ण के गुरु माय डियर फ्रेंड्स, जब बिल्कुल दृढ़ तत्व हो जाएगा ना माँ का अंदर, उस समय मैं तेरे फोरहेड में मतलब इसमें कांच गड़ाऊंगा। उस समय तुरंत तू माँ की गर्दन काट और तू अंदर से पूरी तरह से फिर खुल जाएगा, चित्त पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे हुआ। उन्होंने उनकी फोरहेड में कांच का टुकड़ा घुसाया, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि इनके ध्यान में चल क्या रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एनलाइटन पर्सन समझ जाते हैं ये सब। मैंने ये अनुभव किया है बहुत बार। मैम सामने बैठती हैं, ध्यान कराती है, देखते देखते वो सबकी तरफ देखती है और फिर वो जब कुछ एक्सप्लेन करती है ना, उसमें समझ में आता है कि हाँ हम सच में इस प्रकार का ध्यान कर रहे थे और वही चीज़ वो बोल रही हैं। तो रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने उसी समय कांच का टुकड़ा उनके इसमें गड़ा दिया और रामकृष्ण ने अंदर ही अंदर तलवार चढ़ाई, मगर रामकृष्ण समाधि में चले गए। 8 दिन वो समाधि से बाहर आए ही नहीं। आए तो इतने आनंद से भरे हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए तपस्विभ्यो धिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिक। तपस्वी से योगी, योगी क्यों श्रेष्ठ है, क्यों हमें ध्यान करना चाहिए?
तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानीभ्योपि मतोधि। ज्ञानी मतलब सच कहे तो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रंथों का पठन या कुछ सुनना यूट्यूब में या कुछ गूगल में सुनना, ये ज्ञान नहीं है। ये केवल शब्दों की पहचान है, ये केवल इन्फॉर्मेशन है, ये नॉलेज है, मगर ये विजडम नहीं है। विजडम, ज्ञान, ज्ञान मतलब हमारा अनुभव। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मगर क्या हम अपने जीवन में वो निष्कामता ला रहे हैं? क्या हमारी अभी भी किसी से कुछ अपेक्षा है, घर वालों से, बाहर वालों से? तो हम भगवत गीता सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम शब्दोच्चारण कर रहे हैं, हम उसको अनुभव में नहीं ले रहे हैं। उसका अनुभव, उसको अभ्यास करना है। वो अभ्यास भी वैराग्य से दृढ़ होगा कि मुझे निष्कामता लानी है मेरे जीवन में, तब वो जो आनंद आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञानीभ्योपि मतोधिक कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, ये भी मैंने बताया है। तस्मात् योगी भव अर्जुन। जब तक तू ध्यान नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, योगी नहीं बनेगा, जीवन में आनंद नहीं आएगा। जीवन जीता एक योगी ही है, बाकी लोग तो रोते ही रहेंगे, मुझे इसने ऐसे बोला, मुझे उसने वैसे बोल, मुझे ये फील हो। अरे बाबा, अंदर क्यों ले रहे हो? आप ध्यान कर रहे हो ना, दृष्टा भाव से देखो ना उस व्यक्ति की तरफ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं क्या? ठीक है ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे ध्यान को दृढ़ करना है, अभ्यास से, वैराग्य से, और हमको योगी बनना है, क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा बोल रहा है, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए हम ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग रोज करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, हर क्षण स्टे कनेक्टेड रहेंगे उस ध्यान से। भले ही हम ध्यान में ना हो, हम कुछ कर्म कर रहे हो, मगर सच में इस कर्म से हम सत्तत्व की ओर बढ़ रहे हैं, असत की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमेशा ध्यान में रहे तो हम ध्यान से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हम ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद मुझे भगवद गीता की सेवा देने के लिए। थैंक यू।